दोस्तों, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों से यूरोप और अमेरिका जैसे देश पहले से ही परेशान है। पुतिन का चीन दौरा एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, मगर ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। रूस ने भारत को एक ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। ऐसे में रूस की यह पेशकश उन तमाम सवालों पर विराम लगा देगी जो भारत और रूस के रिश्तों को लेकर खड़े हो रहे हैं। बता दें कि ऐसी खबर आई है कि रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉप भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की है। मौजूदा वक्त में रूस के पास पानी पर तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो एक जहाज पर लगाया गया है, जिसकी मदद से उत्तरी आर्कटिक के एक बंदरगाह शहर में बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि इस परमाणु तकनीक ने भारत सहित पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। इस तरह के रिएक्टर को लेकर कई देशों में रुचि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि रूस ही विश्व में वो एकमात्र देश है जिसके पास इस तरह की तकनीक है जो इसे इजाद कर इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुका है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या और यह इतना खास क्यों है। तो बता दूं कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है जिसे जहाज पर लगाया जा सकता है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेहद कम लागत और कार्बन एमिशन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकता है। और ऐसे में भारत को रूस की ये पेशकश इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर कोयले से आधारित प्लांट्स या हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन एमिशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अब देखा जाए तो ये तैरते हुए पावर प्लांट सस्ती, ज्यादा और जल्दी बिजली सप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई और कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय नौसेना के जहाजों और आइस ब्रेकर में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल लगभग पिछले 60 सालों से किया जा रहा है, लेकिन रूस ने जो तकनीक पेश की है यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो इसके बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट हीटिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन समेत कई कार्यों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। एफएमबीपी को किसी भी कारखाने में बनाया जा सकता है, और तो और इसकी खास बात यह है कि इसे शिपयार्ड के पास लगाया जा सकता है या फिर किसी भी साइट पर भेजा जा सकता है। देखा जाए तो यह भारत के लिए हर तरह से कारगर ही साबित होने वाला है। अगर उसकी यह तकनीक भारत को मिल जाती है तो आने वाले वक्त में कोयले की खपत को कम किया जा सकता है, क्योंकि धरती में इसके सीमित भंडार हैं और वे भी लगातार खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही कोयले से बनने वाली बिजली काफी ज्यादा महंगी होती है, इसीलिए इस तरह के पावर प्लांट आने वाले समय की बेहद महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वहाँ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। साथ ही ये बेहद छोटा होने के बावजूद उम्मीद से ज्यादा बिजली पैदा करने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ रूस ने नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल का भी ऑफर दिया है, जो अभी हम कनाडा के साथ साथ अन्य देशों से खरीद रहे हैं, जो कि काफी महंगा है। और ये भारत के परमानेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ नए लगने वाले पावर प्लांट में काम आने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत शायद रूस के इन ऑफर्स को स्वीकार कर ले, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।